क्या कर दिया मतलब। है थोड़ी तो थोड़े दिन तो उम्मीद बने रहने देते। सेकंड यार थोड़े दिन उम्मीद ही बने रहने देते। कहने मतलब आप पेपर भी नहीं देने दोगे, उससे पहले ही कहना चाह रहे हो तुम बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। मत करो। तो आप समझना। हाँ जी, इधर देखिए प्लीज। यहाँ पे मैंने ये बताया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया दोस्तों, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला सुनो। ये फॉर्मूला होता है आर 1 - 1 + I की पावर -n अपॉन में आई। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब बता देता हूं दोस्तों। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है, हिंदी बोले तो आज की वैल्यू, लेकिन मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये देखो। यहाँ पे ना एक मिनट सुनना सभी। जो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर वैल्यू वाला आर था और जो प्रेजेंट वैल्यू वाला जो आर है, इसमें फर्क होता है। ये मत समझ लेना कि सर आर तो एक जैसा सही है। अरे भाई बात हो रही है, वहां पे थी क्या, एसआईपी। वहां पे क्या हो रही थी, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों यहां वाला जो आर है, कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये है लोन की इंस्टॉलमेंट। क्या है ये, उन पैसों को डिपॉजिट करवा रहे थे, उनके ऊपर ब्याज मिल रहा था। यहाँ पे इसी के अंदर, इन ईएमआई के अंदर ही ब्याज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इन ईएमआई के अंदर ऑलरेडी ब्याज इंक्लूडेड है। देखो ये फर्क है, अगर तुम एलआईसी में प्रीमियम जमा कराती हो 10,000, उसके ऊपर एलआईसी क्या देगा तुम्हें, इंटरेस्ट देगा। पहली बात, अगर तुम फोन लेती हो और फोन का लोन पे कर, लोन में फाइनेंस करवा लेती हो, तो उसकी जो ईएमआई दोगी उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड ऑलरेडी होगा। आ रही है बात समझ में, पक्का। दोनों में बहुत फर्क है। तो बस ये आर लिख देने से ये मत समझ लेना कि वो वाला आर और ये वाला आर सेम नहीं है, बहुत फर्क है, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं तुम्हें बता रहा था प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। भाई देखो ऐसा था, मेरे एक फोन फाइनेंस करवाया और उसकी 15 किस्तें बनवाई, समझ गए। अब मेरी 10 किस्तें पूरी हो चुकी है और मैंने सोचा कि यार 5 किस्तें बची हैं, यार खत्म कर, पैसे कहीं से आ गए, तो मैंने कहा खत्म। तो बेटा इसका मतलब सुनो, जब ये वाली इंस्टॉलमेंट जो आज से, ध्यान से सुनना इस समय पे, ये आज से जो 1 साल बाद ड्यू है, उसकी वैल्यू मैं कब निकालूंगा, आज। 2 साल बाद जो ड्यू है उसकी वैल्यू भी कब निकालूंगा, आज। और सबकी वैल्यू आज निकालूंगा, क्योंकि मैं सारी की सारी इंस्टॉलमेंट कब पे कर रहा हूं, आज। आ रही है बात समझ में। और समय से पहले अगर पे करोगे तो उनके अंदर जो ब्याज ऑलरेडी ऐड कर रखा था वो पे नहीं कर। आ रही है बात समझ में। भाई तुमसे मैंने लोन, इससे लोन लिया, मेरे अकाउंट में इसने फटाफट से ट्रांसफर कर दी कि लो सर ये लो पकड़ो 10 लाख। मैंने कहा मान लीजिए सपोज कर ले, हाइपोथेटिकल बात समझ लो, ब्याज की बात नहीं हुई थी। क्या बोला, ब्याज की बात नहीं हुई थी। मैंने पूछा यार वो ब्याज ब्याज क्या क्या सिस्टम है, इसने जो रेट बोला वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था। मैंने वापस से रिवर्स ट्रांजेक्शन कर दी, क्या ये मुझसे ब्याज लेगा। मैंने पैसा यूज ही नहीं करा इसका, हाथों हाथ वापस कर दिया। तो ऐसे ही जितना आज तक पैसा ड्यू बन रहा था, मैंने 10 किस्तों में जमा करा दिया। अब जो बच गया है मेरा पैसा, जो लोन का पैसा बच गया है, मैं नहीं चाहता उसे किस्तों में पे करना, मैं सारा पैसा कब खत्म करना चाहता हूँ, आज। तो फिर मैं उसके ऊपर ब्याज देने के लिए लायबल नहीं हूं अब। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ये जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स या जो भी है, इन सब की वैल्यू आज निकालोगे। इससे क्या होगा, इनमें ब्याज क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज रिमूव हो जाएगा, एग्रीड। और वो रिमूव्ड जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी, रिमूव्ड इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट्स का जो टोटल होगा, उसी को कुछ और नहीं बल्कि क्या बोलते हो दोस्तों, प्रेजेंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। शॉर्टकट बहुत आसान है, इसे शॉर्टकट से ही करें सभी बच्चे तो अच्छा रहेगा। मेरी स्ट्रांगली ये वो है आपको सजेशन। ये देखो 1 + I, इस बार डिवाइड। तुम्हें पता है पावर प्लस में थी तो क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई। अब पावर किस में है,
तो क्या करूंगा, डिवाइड और इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू स्टेप नंबर n+2। बस हो गया। आई थिंक इससे आसान तो नहीं हो सकता। स्टेप नंबर n+2 GT इंटू में R और E, 1+I डिवाइड करके इक्वल टू स्टेप नंबर n+2 GT इंटू में R और इक्वल टू। मैं चाहता हूं इसे फॉर्मूले से ना करें आप। हाँ, अगर वैल्यू दे रखी होगी तब फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसे फॉर्मूले से नहीं करेंगे। जैसे कई कई बार से कहते हैं कि सर मुझे ना फॉर्मूले वाला तरीका अच्छा लगता है, मुझे जीटी वाला थोड़ा नहीं अच्छा लगता। किसी के साथ ये भी इशू होता है कि उसके कैलकुलेटर में जीटी ही अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक बार ऐसा क्राइटेरिया आ जाता है। लेकिन अगर किसी के साथ ये दिक्कत नहीं है तो मैं चाहूंगा कि प्रेजेंट वैल्यू के लिए तो यही वाला शॉर्टकट याद है। ठीक है, अब आइए जरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक बात और बता दो दोस्तों, भूलना मत, अगर कभी कोई कहे कि मैंने लोन लिया 1 लाख रुपए का, दोस्तों वो लोन का जो 1 लाख रुपए है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। सुनो, मैं इसे और तरीके से समझाता हूं। बेटा आप एक बात बताओ, मैंने जैसे फ्यूचर में पैसा चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट। क्या करते हैं हम, जो अमाउंट में पढ़ के आ रहे थे। इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो उसके लिए क्या लेते हैं, लोन है। इमरजेंसी के लिए क्या लेते हैं, लोन। अनफॉर्चुनेटली मान ले कहता हूँ भगवान किसी के साथ ना करे, किसी को जरूरत पड़ गई, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस करने हैं किसी फैमिली के लिए, खुद के लिए, जैसे भी पैसों की जरूरत पड़ गई, तो इंसान क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तब, या लोन लेगा, लोन लेगा ना। अच्छा, लोन को प्रेजेंट वैल्यू क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि लोन हमेशा कब चाहिए होता है, प्रेजेंट में। कब चाहिए होता है, प्रेजेंट में। और इन्वेस्टमेंट जो मतलब कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, उसको मैं क्या बोलता हूं, अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू। लोन अगर बोला गया कभी भी, या बोरोइंग अगर बोला गया कभी भी, कि सर बोरोइंग मैंने 50,000 रुपए किसी से उधार ले लिए, ये सब के सब कुछ और नहीं दोस्तों, क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। इस बात को थोड़ा एक बार माइंड में रट ली, समझ गए बात को। अब आइए क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन कर लेते हैं। अगली क्लास में चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले जो ये मेरी बुक है आईसीआई है, इससे कर लीजिए, आज इतना होमवर्क मैं दे दूंगा। उसके बाद फिर मैं एक अलग असाइनमेंट भी दे दूंगा, स्कैनर दे दूंगा सीए का, जो मेरे पास पीडीएफ में पड़ा हुआ है। चैप्टर मैंने उसे, स्कैनर तो पूरा 1,000 पेज का है, वो 1,000 पेज का देने में दिक्कत होती है, बच्चा स्क्रॉल अप और डाउन ही करता रहता है। तो मैं बस उसका क्या निकाल के, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वाला सेक्शन निकाल के आपको शेयर करूंगा, समझ गए। मतलब इतने क्वेश्चन, आईसीआई की बुक कर ली, मेरी बुक कर ली, और फिर उसके बाद स्कैनर कर लिया, मतलब कल में ये मिला के 200 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इतने के बाद फिर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो पेपर में दोबारा बोलूंगा, कुछ नया नहीं आता। हाँ, तुम्हारे साथ अगर तुम्हें पेपर में नया लगे तो आप
मतलब जैसे इन द सेंस पहले से ही तैयार करो, लगेगा ही नहीं। क्योंकि पूछता हूँ सेम बैच में, सेम बैच के किसी बच्चे से लगता है कि अरे हाँ सर वही था सारा, कोई कहता नहीं सर कुछ अलग थे। ये वही फर्क है 5% और 0.05 का, उस समय पता नहीं चल रहा। ठीक है ना। और ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें ध्यान है ना जब तुमने बोला था कि सर पता ही नहीं क्या गलती हो रही है, तुम बिल्कुल ऐसे अनजान थे, तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा था मुझसे गलत क्या हो रहा है। मतलब यू आर सो, जैसे मेरे साथ भी ऐसा कभी हुआ है। मैंने मीडियन का एक एग्जांपल दिया था कि मैं मीडियन प्लेस का फॉर्मूला लगा के आ गया n+1/2। 6 ऑब्जर्वेशन थी, 6+1/2, 7/2, 3.5। और मैं ऐसे श्योर था कि अगर ऊपर से भगवान भी उतर आए ना तब भी गलत नहीं कर सकता कोई। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है। और जब मैंने वो फर्स्ट टर्म का पेपर था, मुझे आज भी याद है, 11th क्लास में, यू सर्कल, इतना बड़ा सर्कल कर रखा टीचर ने रेड कलर के पेन से। मैं कही, मैं मतलब लिटरली, ऑब्वियसली गुस्सा नहीं शो कर सकते, लेकिन मैं मतलब अपनी बातों में उलझ रहा था। ठीक है ना। और मैं बोल, मैम ये कैसे, फिर बेटा आपने प्लेस लिखा है ना, आपने प्लेस लिखा है ना, प्लेस की वैल्यू बताओ ना। उस दिन से फिर मैं समझ गया ये लाइन तो कभी नहीं बोलूंगा, भगवान ही उतर गया है, भगवान ही उतर गया है भाई साहब। खैर, इधर देखिए प्लीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 49। दोस्तों पहले शॉर्टकट से करेंगे, वैल्यू दे रखी होगी पेपर में तो वैल्यू से भी करवा रहा हूं, लेकिन पहले शॉर्टकट से करेंगे। और मैं लिख देता हूं शॉर्टकट यहाँ पे। और मैं सभी बच्चों से कह रहा हूं कि जब आप कभी कहते हो ना कि सर मेरा आया नहीं या कुछ ऐसा, भाई मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का एक एक स्टेप लिख रहा हूं। इक्वल टू कितनी बार दबाना है, सब कुछ लिख रहा हूं, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 1.04 डिवाइड इक्वल टू स्टेप नंबर n+2 यानी कि 14 GT, और मल्टीप्लाई बाय कितना, 5000। और यहाँ पे आंसर बोल क्या बोल रहे, 46925 आ रहा है भाई। 46925 तो कहीं नहीं है। इस क्वेश्चन में बड़ा सेटबैक सा लगता है, क्योंकि अभी तक कभी भी शॉर्टकट वाले तरीके से करते हैं, पता तो चली जाता है आंसर क्या है। अब देखना जरा यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे बस एक मिनट दीजिए। अच्छा वो हाँ जी, इधर देखिए प्लीज। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता रहा था कि फॉर्मूला तो याद है सबको। तो आर कितना था आपका, 5000। अच्छा, 1 - रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था यार, 1, एक मिनट रुक जा बस, 1.04। 6252 भी याद रखियो यार है। तो यहाँ पे 1.04 की पावर कितना था, -12 अपॉन में 0.04, ये फॉर्मूला था। तो भाई आपका यहाँ पे ये वाली वैल्यू गिवन है ना तुम्हें, ये वाली वैल्यू गिवन है। क्या करोगे सभी कैलकुलेटर में, 1 माइनस, याद आ गया, 6252 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू में 5000, 46850। और 46850 वहां अवेलेबल है, जबकि हम किस पे पहुंच गए थे, नन ऑफ दीज। तो ये एक क्वेश्चन है जो बड़ा सेटबैक सा देता है यार, ये क्या बात हुई ऐसे शॉर्टकट से। तो मैंने ये बात तुम्हें पहले भी कई बार बोली हुई है भैया, अगर वैल्यू गिवन है तो फिर सॉल्व किससे करोगे, वैल्यूज, उससे क्या होगा, एग्जैक्ट आ जाएगा, फिर कंफ्यूजन पेपर का खत्म। ठीक है। ए ऑप्शन, जबकि हम क्या लगा रहे थे भैया, सी भी नहीं लगा रहे थे, डी लगा रहे थे। 46 कितना आ रहा था, 925, क्योंकि 875 और 925 में भी 50 रुपए का फर्क था ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सेप्शनल मानो। एज सच मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में, सुनो भाई प्लीज, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में शॉर्टकट से
और गिवन वैल्यू से बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन फिर भी फॉर अ सेफ्टी साइड अगर वैल्यू गिवन है तो यूज क्या करोगे, ऑल ओके। ठीक है भाई, सार्थक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कुछ लड़ाई तो नहीं चल रही माइंड में कि, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52, दोबारा करिए, चलिए अब खुद करिए, वैल्यू यूज करके ही करिए, पहले वैल्यू यूज करके एग्जैक्ट आंसर निकालिए, फिर शॉर्टकट से करिए। भाई मैं ये कह रहा था, सुनो यार, टेस्ट रखना था, अब ये बताओ टॉपिक डिसाइड, क्या मैं प्रोबेबिलिटी रख दूं? सर प्रोबेबिलिटी रिसेंटली करा था। सर, अच्छा वो सेट सी नहीं करा हुआ आपने, ये भी बात है, कोई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी ड्रॉप कर देते हैं, बोलो। एपीजीपी रख दे। यस सर। अबे यार ये क्यों क्यों मना कर रहे होता, तूने क्यों नहीं करा वैसे? अरे नहीं, गलती की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो भाई देख, टेस्ट तो पेपर में तो होने ही आने ही है, तो अब कैसे करेगा? ठीक है, अब इधर देखिए, तो मैं एपीजीपी फाइनल कर रहा हूं, मैम आपको अनाउंस कर देगी कि टेस्ट कल परसों, कब, कल परसों तो नहीं रखूं, कब रखूं, मंडे कर दूं, है? चलो ठीक है, मंडे हो, है ना? अगर चेंजेस होंगे मंडे का ट्यूसडे या ट्यूसडे का मंडे, कुछ ऐसा जो भी होगा वो मैडम अपनी वजह से करेंगी कि भाई रूम्स अवेलेबिलिटी की वजह से, ठीक है। चलिए, तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे, बेटा वैल्यू कितनी आई बताओ ना, तो ये हो गया ना। एक काम करियो, मैं ग्रुप पे ना एपीजीपी की वीडियो शेयर कर देता हूँ प्लेलिस्ट, उससे देख के करके आई। हाँ जी बेटा, 52 किसी को बताना है या हो गया सबका? चलिए वेरी गुड। एक क्वेश्चन है ये देखो, 56, सुनो भाई सभी, पहले इस क्वेश्चन में, एक मिनट इधर देखो, ये क्वेश्चन मैं ही करवा रहा हूं, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी, क्या बोलते हैं इसे? कि एन्युटी का यूज तो अभी तक तुमने सुना, जितने भी मेरे मुंह से शब्द सुने, क्या सुना? ईएमआई, एसआईपी, बस ये सुने। अब ये एक अलग एस्पेक्ट है कि मतलब एन्युटी का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम एक ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहां पे ना तो एसआईपी की बात हो रही, ना जहां पे ईएमआई की बात, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड सुन लीजिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या वर्ड बोला? एनालिसिस, ठीक है बच्चे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो, आप में से कई बार कोई ऐसा भी बच्चा होता है कि जैसे वो 50,000 का भी एक फोन खरीदवा सकता है अपने पेरेंट्स को बोल के, लेकिन उसे लगता है कि यार 25,000 में जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है 25,000 में पूरी हो जाएगी, मैं कोई इन्फ्लुएंसर तो हूं नहीं, ठीक है ना। हेलो गाइस, ठीक है कि हर समय शुरू हो जाते हैं कुछ ऐसा, तो मैं ये सब तो कर नहीं रहा, तो मेरे लिए कि 100 मेगापिक्सल का कैमरा या पता नहीं क्या क्या जो भी ड्रामा होता है, मेरे लिए क्या जरूरत है ना? मतलब अब यार एक अच्छा, एक बात बताओ, चलो तुम्हें लगता है अगर तुम सैमसंग का, वो कौन सा फोन आता है भाई वो, अरे वो जो सबसे अच्छे वाला फोन, S24 5 आ गया, हाँ प्लीज, तुम्हें लगता है तुम उसके फीचर्स यूज भी कर पाओगे? नहीं कर, बहुत फीचर्स है उसमें, तो आप ये समझना, मतलब आपका काम चल सकता था 30,000 रुपए वाले फोन पे भी, लेकिन आपने वो, आई थिंक लाख रुपए, हाँ वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना शायद, उसके स्टोरेज के ऊपर भी तो मैटर करता है। अब एक टीचर है, सुनो, एक टीचर है, मेरे साथ की टीचर है,
2.5 लाख रुपए का फोन लिया है उन्होंने। 2.5 लाख रुपए का फोन है, वो सैमसंग का कोई था, वो ऐसे हाँ फोल्ड भी हो जाता है। और सुनो, इसलिए 2.5 लाख की फोल्ड हो जाता है, सस्ता ही है। लेकिन उन्होंने स्टोरेज कितनी ली? 1 TB। 1 TB वाली स्टोरेज ली है। तो 1 TB इसलिए लिए क्यों? क्योंकि भैया उनकी सब कुछ क्लासेस क्लासेस, मतलब चलता फिरता उनके पास क्या है, वो कंप्यूटर। उन्हें वो अपनी वीडियोस बना के बेचते हैं, समझ रहे हो बात को, वीडियो बना के बेचते हैं। सीएम में फाइनल के 2-3 टीचर जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया, उनमें से वो एक, ठीक है ना। याद आ गया मुझे ये बात कि बता दूं तुम्हें, ऑलमोस्ट 2-3 टीचर जो भी सीएम में फाइनल में लॉ पढ़ाते हैं, ही इज वन ऑफ दैम, ठीक है ना। वो बड़ी जल्दी तरक्की करी उन्होंने, 2020 में उनका सब कुछ सेटअप रेडी था, तो मतलब बिल्कुल हमारी तरीके से ही पढ़ाते पढ़ाते एकदम से वो करोड़ों रुपए वाली कमाई की कैटेगरी में पहुंच गए। क्योंकि बस वो बता ही दिया मैंने कि पहले से रेडी था उनका प्रोडक्ट, वीडियोस बनी हुई थी। 2020 में सबको क्या आई, डिमांड आ गई, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए, तो वो एकदम से क्या हुआ, बूम आ गया, ठीक है। तो मैंने बताया 2.5 लाख रुपए यूज कर रहे हैं ना वो, तो ठीक है, तुम यूज कर लोगे, क्या करोगे इसमें? एक फोटो है सैंपल्स, फिर यहाँ शेडो सी आ रही है, ठीक है। एक फोटो, तुम क्या करोगे उसमें? चलो क्या, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये मशीन है 50,000 रुपए की, ये मशीन फायदा पहुंचाएगी कितने का? 12,000 रुपए हर साल, पर ईयर लिखा है, हर साल। और एक साल नहीं, अगले कितने साल तक? अब तुम ऐसे सोचो, तुम अगर, तुम्हारा दिमाग पता क्या चलेगा? 12,000, अरे बेटा कैलकुलेटर से मत खेलो, ठीक है। 12,000 रुपए हर साल का फायदा एक आम इंसान कैसे करता है? 12,000 इंटू 5 कितने हो गए भाई? 6 कर रहा है 6,000 बोल रहा है, ठीक है। मैंने कितने 12 से भी घटा दिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो 60,000, तो 60,000 जो है बेसिकली, तुमने कहा 50,000 की मशीन, 60,000 का फायदा, लो भाई फाइनल। अगर तुम ऐसा करते हो, अगर बहुत से लोग ऐसा करते हैं, तो तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर। अरे मनी की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट है। मशीन खरीदने जाओगे, पैसे कब लग जाएंगे? आज। और उससे फायदे जो होंगे वो कितने सालों में होंगे? 5 सालों में। ये आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, और 5 साल। कैसे करें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अगर इन्वॉल्व करूं यहाँ पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इन्वॉल्व करूं तो कैसे करूं? तो इसका तरीका है कि आप क्या करो, ये 12-12 हजार रुपए जो अगले, ये देख लो, ये उसका क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि ईएमआई और एसआईपी नहीं है, लेकिन एन्युटी लग सकता है। जो 12-12 हजार रुपए अगले 5 साल तक मुझे बेनिफिट होना था, मैं उन सब की वैल्यू कब निकालना चाहता हूं? आज। कब निकालना चाहता हूं? आज। 10% का रेट है, -5, और वैल्यू गिवन नहीं है, तो सिर्फ शॉर्टकट ही चलेगा। जल्दी से बताइए प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा? 45489। ठीक है, 45,489.44। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका, अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंसीडर करें, तो जो फ्यूचर बेनिफिट है वो मनी की वैल्यू के रेट के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आज उनसे उतना बेनिफिट नहीं हो रहा जितने का खर्चा हो रहा है। मशीन 50,000 रुपए की, बेनिफिट 45,000 रुपए का। यानी कि सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मशीन के लिए क्या है? शुड नॉट बी परचेज। ठीक है भाई, दोबारा से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन में ईएमआई एसआईपी नहीं थी, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते थे एन्युटी की हेल्प से, तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चनों को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी। ऑल ओके? अच्छा, अब अगर ये हो गया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी के अभी करिए 59 में। सुनो, जो क्वेश्चन अभी, जो क्वेश्चन करवाया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, बस दो ऑप्शन, दो क्वेश्चन ले दिए एक ही क्वेश्चन में। मतलब अभी तक एक मशीन को डिसाइड करना था ना, अब कितनी मशीन को करना पड़ेगा? 2 को।
कोई बात नहीं, दोनों को अलग अलग ट्रीट करो, 2 बार क्वेश्चन करना पड़ेगा, करो जरा। मलाइका जितना बता रहा हूँ क्लियर हो रहा है सारा? हाँ जी मलाइका। हाँ ध्यान रखना, पहली मशीन कितने साल की है? 7 साल। और दूसरी मशीन का डेटा फिर से कैलकुलेटर है, ऐसे नहीं होता दोस्त। मतलब तुझे लग रहा है तुझसे हो गया, अभी मैं तेरे को कैलकुलेटर दे दी तो हो सकता है तू अटक जाए, तो कोई बात नहीं अभी, लेकिन ठीक है। मतलब मैं तेरे को ये बताना चाह रहा हूँ कि तू अगर इसका करता हुआ देख रहा है तो तू पता है वही वो वाला हो रहा है कि मैं जब कर रहा हूँ हाँ 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 अच्छा अच्छा ठीक है हो गया, और जैसे ही तू करने बैठा यूं देख रहा है क्या करूँ, ऐसे वाला इतना फर्क है। तो दूसरे का देख के मत सोच कि तेरे से हो गया। सेकंड मशीन, पहली मशीन के जो बेनिफिट थे 1900 रुपए, 7 साल तक मिलने थे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू बताओ कितनी आई? 9249 आई है वैल्यू। किस किस की नहीं आई है? तेरी भी नहीं आई वैल्यू। क्या कर रहा है बता, स्टेप बोल स्टेप। हाँ बता ना, स्टेप बोल। 1+10%। यार 1+10%, उसके बाद ही फिर तू क्या कर देगा? डिवाइड इक्वल टू। नहीं, प्रॉफिट स्टार्ट करता हूँ। अच्छा ठीक है। वो आएगा 1.1 डिवाइड इक्वल टू 9 बार। स्टेप नंबर कितने बार? 9 बार। हाँ जीटी जीटी इंटू फिर 1900 और इक्वल टू 9249। तो क्यों मना करवाता है? क्या कंफ्यूज करके रखूं सबको? आगे भाई भी है आपसे? हो गया यहाँ पे तुम दोनों
क्या 10 AM दस की है, 9 को नहीं। हाँ, सेकंड वाले की 8 की है, 8 8 एक सुधारी। चलो हो गया ना हाँ ठीक है बेटा, वो टाइम लगा चुका है। अच्छा इधर देखिए प्लीज, ये हो गया, ठीक है। सब तो चलो यही सुनो भाई प्लीज, आपके लिए पहले होमवर्क देख लो। हाँ जी, एक मिनट, चलो ये वाला क्वेश्चन करो अभी। ये क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल 36 एप्लीकेशन। जो अभी कर रहे थे वही चीज करवा रहा हूं। इसमें देखो कैसे जज करोगे। अच्छा एक मिनट रुको। एग्जाम्पल 36 पढ़िए और बताइए कैसे करेंगे इसे। देखो, ये कंपनी जो है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड किराए पे एसेट देना चाहती है। एबीसी लिमिटेड किराए पे एसेट देना चाहती है। 3,60,000 रुपए की एसेट है। अगर ये मशीन खरीदते हैं आज तो 3,60,000 खर्च हो जाएंगे कंपनी के अकाउंट से। और फिर ये किराए पे इसे देना चाहती हैं। जैसे आप समझो, मैं ऐसे समझना, मैं खरीद लेता हूँ क्या, क्रेन और वो जो होती है ना जेसीबी, ये सब खरीद लेता हूँ, पूरा फ्लीट खरीद लेता हूँ, मतलब बहुत कुछ खरीद लेता हूँ। सुन रहे हो? फिर उसके बाद अब मैंने वो खरीद के, मेरा, तुमने कहा सर आपका कंस्ट्रक्शन का काम है। नहीं, मैंने कहा कोई कंस्ट्रक्शन का काम। तो फिर ये किसने खरीद रहे हो? मैंने कहा मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट उठाऊंगा। गवर्नमेंट को जरूरत होती है माइनिंग के लिए। गवर्नमेंट मेजोरिटी ऑफ द टाइम अपने खुद की चीजें परचेज नहीं करती। आपको पता है जितने भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनकी जो गाड़ी मिली होती है वो भी कैसी होती है, रेंटेड। समझ गए बात को? ये भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। गवर्नमेंट ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो वहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्होंने कर रखा है कि यार अगर गवर्नमेंट खुद की गाड़ियां सब कुछ खुद का खरीदे, उसे मेंटेन करके रखे, मत दिमाग लगाओ कि क्या, बट मैं बता रहा हूँ उन्होंने ये बेनिफिट कर रखा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, वैसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। और अगर किसी सामने वाली पार्टी से कहें कि भाई हमारे ऑफिसर है,
उसके लिए ये गाड़ी एक चाहिए, इस स्टैंडर्ड की गाड़ी चाहिए, 50 लाख की चाहिए कि 15 लाख की चाहिए, और इतनी गाड़ी चलेगी हर दिन। तो बताओ भाई क्या देना है तुम्हें। तो समझ लो बात को, ऐसे करके वो उसमें बेनिफिट मिल रहा है उन्हें। इस वजह से मेजोरिटी ऑफ द टाइम कंपनी गवर्नमेंट का कुछ नहीं होता। कोई भी मान लिया, मैं कहता हूँ आप ये समझ लो, वो कई बार रोड पे देखा होगा आपने, ये जो आजकल दिख रहा है एमसीडी ड्राइव चल रहा है, कि जो चीज थोड़ी बाहर है उसे क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो वो जेसीबी क्या गवर्नमेंट की है? नहीं है, किराए पे मंगाई हुई है। कहीं पे वो नाला साफ कर रहे हैं, खुद की नहीं है, किराए पे मंगाई हुई है। तो ऐसे ही मैं खरीद के बैठा हुआ और मैं गवर्नमेंट को क्या देता हूँ, किराए पे। अब ऐसी ये कंपनी है जो 3,60,000 रुपए की कोई एसेट खरीदना चाहती है, जिसे क्या देना चाहती है, किराए पे। गवर्नमेंट से कितने मिल रहे हैं, 1,05,000 रुपए सालाना। और सीधा कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल तक। 5 साल में ये एसेट वैसे भी खत्म हो जाएगी। तुमने कहा सर कैसे? बेटा, जैसे ना जो मशीनें होती है ना, मशीन की लाइफ होती है। तो जैसे मान लिया कोई वो ड्रिल करने वाली मशीन है, उसको इंजन से प्रेशर डालते हैं तो इंजन वीक हो जाता है। पूरे दिन चल रही है मशीन, तो इंजन वीक हो जाती है, तो 5 साल बाद वो फिर किसी काम की नहीं रहती, स्क्रैप में चली जाती है। तो ऐसा थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको ये लगे कि सर आप ये क्यों सोच रहे कि बस 5 साल कमाई होगी। आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है ना कि सर 5 साल बाद भी तो कमाएगा। नहीं कमाएगा वो 5 साल बाद, ऐसा मान के चलो। ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये कंपनी किराए पे दे कि किराए पे ना। दोस्तों एक बात बताओ, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चनों में बस एक चीज पे ध्यान देना होता है, क्या लगाया और क्या पाया। क्या लगाया बताओ, 3,60,000 रुपए, और पाया कितना, 1,05,000 रुपए, वो भी अगले 5 सालों। आप सोचो सर, 1,05,000 इंटू 5, 5,25, 5,25 को 3,60 से कंपेयर कर रहे हो। 5,25 को 3,60 से कंपेयर कर रहे हो कि सर बेनिफिट ही बेनिफिट है, 3,60 लगा के 5,25 आ रहे हैं। कितने का फर्क आ गया, 1,45,000 का। सर 1,45,000 प्रॉफिट है सर, बिल्कुल खरीदो सर। मैंने कहा तुम दोबारा से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे। ठीक है। पता चला ये 3,60,000 रुपए मेरे अकाउंट में पड़े होते ना, तो हो सकता है 5 साल में इस 14% के रेट पे वो भी 5,25 ही बन जाते। तो फिर इस मशीन को खरीदने का फायदा क्या हुआ। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो ऐसे में थोड़ा ज्यादा समझाने की कोशिश, क्वेश्चन सॉल्व तो सिंपल तरीके से होगा। जो 1,05,000, 1,05,000 रुपए अगले 5 साल तक बेनिफिट होना है, उसकी वैल्यू कब लिया हो, आज। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और कंपेयर कर लो कि वो इन जो बेनिफिट है वो प्रेजेंट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 3,60,000 से ज्यादा है कि 3,60,000 से कम। जल्दी से करो। 500 कितना, 360,476 सब बच्चे कैलकुलेट करो भाई। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी कि तुझे ये क्लिक नहीं करा अभी कि मुझे इसमें क्या करना है। एक बात बता, सुन, ये देख, तेरे को बेनिफिट कितने का हो रहा है, 1,05,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 14%। अब इसे कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा या तेरे को आता है। बताओ जल्दी से। ठीक है। अच्छा, बेनिफिट कितने का हुआ, 3,60,473 का। अच्छा, मशीन कितने की थी। तो दोस्तों सुनो, ये वो पैसा है जो आया,
और ये वो पैसा है जो लगाया, और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इसको बोल देते हैं आप एनपीवी। क्या बोल देते हो इसको? एनपीवी का मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? इनफ्लो में से आउटफ्लो क्या कर दो। अच्छा सुनो, इसमें ना आपका एक, कई बार जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन करा तो मेरे दिमाग में क्या है सुनना, मेरे दिमाग में आया 5 साल में 473 रुपए कमा रहे हो ऊपर, वो भी कितने पैसे लगा के? 3,60,000 लगा के। मैंने कहा हो क्या रहा है, क्या सिखा रहे हैं हमें। लेकिन सुनो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि हम ज्यादा समझदार हैं। हमने देखो क्या बात पकड़ी है, हमने ये सोचा कि क्या बात पकड़ी हमने।